नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मुदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज श्री के आशीर्वाद और प्रेरणा से जो 12 वर्षीय पाठ्यक्रम श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर द्वारा संचालित है, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रंथों का स्वाध्याय हम इस YouTube चैनल के माध्यम से विगत 2 वर्षों से कर रहे हैं, जिसमें हमने आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा विरचित श्री तत्वार सूत्र ग्रंथराज जी का स्वाध्याय किया। इसके बाद आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा रचित श्री इष्टोपदेश ग्रंथ जी का स्वाध्याय किया। नेमी चंद्र आचार्य द्वारा रचित श्री द्रव्य संग्रह जी ग्रंथराज का भी स्वाध्याय किया। और विगत वर्ष हम सभी ने मिलकर के आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जैसे ग्रंथ का स्वाध्याय किया। विगत वर्ष हमने पुरुषार्थ सिद्धि का स्वाध्याय किया और अब इस वर्ष हम सर्वार्थ सिद्धि का स्वाध्याय करेंगे। 5वें वर्ष के कोर्स में आलाप पद्धति और श्री सर्वार्थ सिद्धि जी ऐसे 2 ग्रंथ आपके कोर्स में रखे गए हैं, जिसमें हम सर्वप्रथम सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय आज से प्रारंभ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत प्राचीन ग्रंथ है और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। विगत वर्ष हमने 4थे वर्ष के अंतर्गत श्री तत्वार सूत्र ग्रंथराज जी का स्वाध्याय किया था, जो कि जैनागम का महान ग्रंथ है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें 7 तत्वों का सूत्र रूप से व्याख्यान किया गया है। हमारे जो ग्रंथ लिखे जाते थे, सबसे पहले हमारे प्राकृत भाषा में ग्रंथ लिखे जाते थे। प्राकृत भाषा के बाद जब संस्कृत का प्रचार प्रसार हुआ, तो हमारे जैनागम का सर्वप्रथम ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में लिखा गया वह है श्री तत्वार्थ सूत्र जी। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी जी ने लिखा है और उस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जी की टीका आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने लिखी है, जिसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि। हम सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ जो इस बार अभी प्रारंभ कर रहे हैं, ये कोई बहुत अलग ग्रंथ नहीं है। जो हमने तत्वार्थ सूत्र जी में सूत्र पढ़े हैं, उन्हीं सूत्रों की बृहद व्याख्या हमें इस ग्रंथ में पढ़ने को मिलेगी। सूत्र क्यों लिखा गया, सूत्र में जो पद रखे गए वो क्यों रखे गए, उनके एक एक पद का अर्थ क्या होता है, कौन सा पद पहले रखा गया, कौन सा मध्य में रखा गया, कौन सा पद बाद में रखा गया, तो जो पहले रखा गया उसको पहले रखने का कारण क्या है, जो मध्य में रखा गया उसको मध्य में क्यों रखा। सूत्र में कई बार च शब्द का प्रयोग किया है, तो च शब्द का प्रयोग क्यों किया, कहीं एक वचन का प्रयोग किया है, कहीं बहुवचन का प्रयोग किया है, कहीं द्वंद्व समास किया है, कहीं कोई दूसरा समास किया है। तो ये सारा जो सूत्र रचना होती है, ये सूत्र रचना जैसी की गई है वैसी क्यों की गई है, इसके एक एक पद का पृथक पृथक व्याख्यान जो किया जाता है उसको हम टीका या वृत्ति बोलते हैं। तत्वार सूत्र ग्रंथ सामान्य ग्रंथ है जो कि सूत्र रूप में लिखा गया। सूत्र उसे कहते हैं जिसमें शब्द कम हो, अर्थ ज्यादा निकले। तो उसमें शब्द कम थे और उनका अर्थ का गांभीर्य बहुत अधिक था। अब वो अर्थ का गांभीर्य कैसा होता है, उस अर्थ की व्याख्या कैसे की जाती है, एक एक शब्द का अर्थ कैसे हमको लगाना चाहिए, इसकी व्याख्या आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने इस ग्रंथ में की है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जैनागम के जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, यदि सिद्धांत रूप से यदि हम ग्रंथों को देखें, किसी भी तत्व की, किसी भी पदार्थ की, किसी भी शब्द की यदि हमें परिभाषा खोजनी हो तो सबसे पहले सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ उठा करके देखा जाता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी
एक बहुत प्रामाणिक आचार्य माने गए हैं, जिनके बारे में कहा गया है लक्षणम पूज्य पादस्य। यदि किसी भी शब्द की हमें परिभाषा खोजनी है, किसी का लक्षण खोजना है, तो सबसे पहले सरवार सिद्धि में देखेंगे कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने इस विषय में क्या लक्षण प्रतिपादित किया है, या जीव का स्वरूप या उपयोग का स्वरूप क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले सरवार सिद्धि खोल करके देखी जाती है। सरवार सिद्धि का अध्ययन जिसका हो गया, समझ लो कि उसने जैनागम के सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक गुणनंदी आचार्य हुए हैं, जब इसकी आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो इसमें गुणनंदी आचार्य महाराज ने एक श्लोक लिखा, उसमें इन्होंने लिखा कि जो इस ग्रंथ में है वही सभी ग्रंथों में प्राप्त होगा, और जो इस ग्रंथ में नहीं है समझ लो वो कहीं भी जैनागम में नहीं मिलेगा। इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी के द्वारा लिखा गया। हम सभी 2 वर्षों के दौरान इस ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे। अभी 5वां वर्ष आपका प्रारंभ हुआ है। 5वें वर्ष में इस सरवार सिद्धि ग्रंथ के प्रथम से 5वां अध्याय तक, अर्थात प्रारंभ के 1 से 5 अध्यायों का अपन वर्णन पढ़ेंगे, और फिर दूसरे वर्ष में अर्थात 6वें वर्ष में जब आप लोग आएंगे तब इसके 6वें अध्याय से 10वें अध्याय तक के अंत के 5 अध्यायों का हम अध्ययन करेंगे। अब प्रथम जो 5 अध्याय यहाँ पर लिखे गए हैं, इनमें से आज जो हम प्रारंभ करेंगे वो हम दूसरे अध्याय से प्रारंभ करेंगे। अब आप लोगों का प्रश्न होगा कि पहले अध्याय से क्यों नहीं? तो इसका कारण केवल इतना सा है कि पहले अध्याय में व्याकरण बहुत अधिक है, न्याय बहुत अधिक है। यदि हम पहले अध्याय से प्रारंभ करेंगे तो हो सकता है आपको ये विषय रूखा लगे और आपका मन थोड़ा सा हट जाए कि हमें ये ग्रंथ नहीं पढ़ना। इसलिए दूसरे अध्याय से अपन प्रारंभ करेंगे। दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय पहले अध्याय की अपेक्षा में थोड़ा सा सरल है। सिद्धांत तो कठिन है, सिद्धांत की जो बातें आएंगी वो सब कठिन रहेंगी, लेकिन फिर भी न्याय और व्याकरण से थोड़ा सा हम बच करके चलेंगे। न्याय और व्याकरण जब धीरे धीरे आपको इसका अभ्यास हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां अध्याय पढ़ लेंगे, फिर आपको इसका जो व्याख्यान है ये व्याख्यान समझ में आने लग जाएगा, और फिर उसके बाद हम प्रथम अध्याय का स्वाध्याय करेंगे, तब ज्यादा उचित रहेगा। इसलिए आज हम जो प्रारंभ करेंगे वो दूसरे अध्याय से इस ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे। इस दूसरे अध्याय में आचार्य महाराज ने कई सारे विषयों को उठाया है। तत्वार सूत्र जी अपन पढ़ चुके हैं, उसमें हमने पहले अध्याय और दूसरे अध्याय के विषय को बहुत अच्छे से देखा होगा। प्रथम अध्याय में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है, सम्यक दर्शन को कितने उपायों से जाना जाता है, सम्यक ज्ञान के कितने भेद हैं, सम्यक ज्ञान के जो 5 भेद किए गए उनका प्रमाण रूप से व्याख्यान किया, परोक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। फिर उसके बाद एक एक ज्ञान का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया। जब दूसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे तो दूसरे अध्याय में सर्वप्रथम इन्होंने 7 सूत्रों के अंतर्गत जीव के भावों का वर्णन किया। फिर उसके बाद थोड़ा सा बालबोध का विषय है, बहुत सरल है कि जीव का लक्षण क्या है, जीव के भेद कितने होते हैं, इंद्रियां कितनी होती हैं, कौन से जीव के कितनी इंद्रियां होती हैं, ये हम लोगों का बालबोध का विषय है, जिसको अब हम प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में पढ़ेंगे। अभी तक हमने इंद्रियों के बारे में पढ़ा होगा बालबोध में, एक छोटी सी किताब के अंतर्गत, जैन धर्म प्रवेश का भाग 1, भाग 2, भाग 3 में। अब हम जो हमारे प्रामाणिक आचार्य हैं, उन आचार्यों के द्वारा जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं, ऐसे महान ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे, और हम एक एक पदार्थ का प्रमाण यहाँ पर मिलेगा हमको कि जीव का लक्षण चेतना से युक्त क्यों कहा गया, जो जीता है वो जीव है, इस प्रकार का जो लक्षण कहा गया है, या उपयोगमय जीव है, या उपयोग कितने प्रकार का होता है, ये सारा व्याख्यान अपन को इस ग्रंथ में पढ़ने को मिलेगा। फिर जीवों के लक्षण, उनके भेद, इंद्रियों का कथन करने के बाद फिर इन्होंने एक प्रसंग उठाया विग्रह गति का, कि विग्रह गति क्या होती है। जब एक पर्याय से मरण होता है और दूसरी पर्याय को यह जीव जाता है तो किस प्रकार से जाता है, उस समय जीव अनाहारक रहता है कि आहारक रहता है, इस प्रसंग को इन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। फिर उसके बाद जब अगली पर्याय में जाएगा तो जन्म होगा, तो उस जन्म के कितने भेद होते हैं। फिर जन्म होगा तो शरीर की प्राप्ति होगी, वो शरीर कितने प्रकार का होता है। फिर जब शरीर की प्राप्ति होगी तो उसमें लिंग आदि की रचना होगी, तो कौन सा वेद प्राप्त होता है।
फिर जो हमको पर्याय प्राप्त हुई है वो पर्याय में हम पूर्ण आयु को भोग करके मरण करेंगे या बीच में भी मरण हो सकता है। इस प्रकार से अकाल मरण आदि के स्वरूप का व्याख्यान इस दूसरे अध्याय में किया गया है। आइए अब दूसरा अध्याय अपन ग्रंथ से प्रारंभ करते हैं। ग्रंथ प्रारंभ करने के पूर्व आप सभी से एक करबद्ध निवेदन है कि ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, पूजनीय ग्रंथ है। और ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ का जब भी हम स्वाध्याय करने बैठे, चूंकि आप ऑनलाइन स्वाध्याय कर रहे हैं, मोबाइल पर या लैपटॉप पर स्वाध्याय करेंगे, तो इसको बिस्तर आदि पर बैठ करके ना करें, अशुद्धि के वस्त्रों में इसमें ना करें। हम एक आसन पर अच्छी चिटाई आदि पर बैठ करके, बिस्तरों पर नहीं बैठे, झूठे मुंह अपन स्वाध्याय नहीं करें। ऐसा नहीं हो कि चाय भी पीते जा रहे हो और वीडियो भी सुनते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा अपन इस ग्रंथ की विनय रखते हुए इसके पूर्ण बहुमान के साथ इसका स्वाध्याय करेंगे। तो आप लोग इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ अपन ऑनलाइन इस ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। सभी स्वाध्याय करते समय श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ को अपने सामने रखेंगे और हम जो एक एक लाइन यहाँ पर पढ़ेंगे, उस एक एक लाइन को आप पढ़ते जाएंगे और उसका अर्थ हम यहाँ पर समझाते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जो भी आपको शंका या प्रतिशंका यहाँ उत्पन्न होती है, तो हमारी इस वीडियो में नीचे हमारा मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है, उस मोबाइल नंबर पर आप हमसे संपर्क करके इसकी जिज्ञासा का समाधान भी कर सकते हैं। एक बात और निवेदन करना चाहते हैं कि हम कोई बहुत बड़े विशेष ज्ञानी या विद्वान नहीं हैं। जितना भी हमने आदरणीय हमारे बड़े गुरुजी श्रीमान रतन लाल जी बेनाड़ा जी साहब, उनके सानिध्य में रह करके उनके द्वारा जो ज्ञानार्जन हमको प्राप्त हुआ है और पूज्य मुनिश्री के आशीर्वाद से हमने जो ज्ञानार्जन किया है, उस ज्ञानार्जन के साथ ही हम आपके साथ स्वाध्याय करेंगे। हमारी कई सारी गलतियां भी हो सकती हैं, कहीं हमारी त्रुटि भी हो सकती है। तो जो भी सुधी श्रोता, जो भी पाठकगण इसका ज्ञान रखते हो और हमसे यदि कोई गलती होती है, तो हमको व्यक्तिगत फोन करके या कमेंट बॉक्स में उसको लिख करके हमारा भी सुधार करावे, हमको भी नए ज्ञान से परिचित करावे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहली लाइन अपन इसमें पढ़ेंगे। देखें, जब इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, जब भी इस वीडियो को हम YouTube पर लिखेंगे तो उसका जो टाइटल होगा उसमें सबसे पहले ग्रंथ के अध्याय का नाम होगा। पहले ग्रंथ का नाम तत्वार सूत्र जी, फिर उसके अध्याय का नाम दूसरा अध्याय, फिर उसका सूत्र नंबर 1 या सूत्र नंबर 2, और फिर उसके बाद होगा उसकी उत्थानिका। देखें, ग्रंथ में लिखा है 251 नंबर। ये जो 251 नंबर है, इसको हम उत्थानिका कहते हैं। ये सूत्र की पूर्व भूमिका है और फिर सूत्र के बाद की जो उत्थानिका होती है वो उस सूत्र की पूरी व्याख्या है। तो सूत्र की उत्थानिका नंबर 251 और पेज नंबर 107। इसकी अपन लाइन देखेंगे, पढ़ें। आह सम्यक दर्शनस्य विषय भावेनोपदिष्टेषु जीवादिषु आदौ उपन्यस्तस्य जीवस्य किम स्वतत्वम इति उच्यते। यहाँ पर संस्कृत से हम ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे, आप लोग नीचे हिंदी में पढ़ते जाइएगा। संस्कृत ही मूल ग्रंथ है, मूल आचार्य की मूल वाणी है। ये जो पूज्यपाद आचार्य ने ग्रंथ लिखा है, ये संस्कृत में लिखा है। उसकी जो नीचे हिंदी की गई है, ये पंडित फूलचंद जी शास्त्री हुए हैं, जिनको सिद्धांत का बहुत अच्छा ज्ञान था। उन्होंने इसकी संस्कृत टीका की हिंदी अनुवाद किया है और बहुत अच्छा अनुवाद उन्होंने किया है। जहां पर उनको लगा कि इस विषय का और खुलासा होना चाहिए, वहां उन्होंने अपना विशेषार्थ भी दिया है और नीचे कुछ टिप्पणी भी दी हुई है। तो हम सभी उनको भी पढ़ते हुए चलेंगे। पहले अपन संस्कृत से इसका अर्थ लगाएंगे, क्योंकि मूल प्रमाण या मूल आगम तो संस्कृत ही होता है। संस्कृत में कुछ शब्द बड़े होंगे जिनको हम संधि विच्छेद करते हुए पढ़ेंगे। जो बड़े शब्द होते हैं उनमें अनेक शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बना दिया जाता है। तो वो अनेक शब्द कौन से हैं, उनको तोड़ते हुए चलेंगे, उनका विच्छेद करते हुए चलेंगे। देखें, आह का मतलब कहते हैं सम्यक दर्शनस्य विषय भावेन उपदिष्टेषु जीवादिषु आदौ उपन्यः। यहां बता रहे हैं कि इनके अनुसार, चूंकि अपन ने अभी पहला अध्याय नहीं पढ़ा है, अपन दूसरे अध्याय से प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन पूज्यपाद आचार्य जो दूसरा अध्याय लिख रहे हैं, ये पहले अध्याय के बाद लिख रहे हैं। तो
तो पहले अध्याय में जो इन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा ये जो पहला सूत्र लिखा था, उस पहले सूत्र के अंतर्गत जो इन्होंने टीका लिखी थी उसमें बता रहे हैं कि सम्यक दर्शनस्य विषय भावे, जो सम्यक दर्शन का जो हमने विषय प्रस्तुत किया था उसमें उपदिष्टेषु जीवादिषु, उसमें जो हमने जीवादि 7 तत्वों का व्याख्यान किया था, उन जीवादि 7 तत्वों में आदौ उपन्यास, जिसका सबसे पहले कथन किया था। तो 7 तत्वों में सबसे पहले कौन है? जीव तत्व। तो ऐसे तस्य जीवस्य किम स्वतत्वम इति उच्यते, उस जीव तत्व का स्वतत्व क्या है, अब इसका वर्णन कर रहे हैं। स्वतत्व का मतलब है उसका भाव, जीव तत्व का भाव क्या है, उस भाव को यहां पर प्रदर्शित किया जा रहा है। तो जीव के 5 भाव होते हैं, या अपन भेद प्रभेद करेंगे तो 53 भाव होते हैं। उन 5 भावों की या 53 भावों की चर्चा यहां पर विस्तार से की जाएगी। आइए पहले सूत्र का उच्चारण करते हैं। औपसमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वातत्व मौदयिक पारिणामकौ च। औपसमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वातत्व मौदयिक पारिणामकौ च। यहां पर बता रहे हैं औपसमिक छायक भावौ, भाव शब्द 5 में लगाना है। 3 प्रकार के दीपक होते हैं, आदि दीपक, मध्य दीपक, अंत दीपक। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रारंभ में रखे जाते हैं और पीछे के पूरे सूत्र में उनका प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मध्य में रखे जाते हैं, जिनका प्रयोग आगे भी करना है और पीछे भी करना है। कुछ शब्द अंत में रखे जाते हैं, उनका सूत्र के प्रारंभ के जितने पद हैं उन सभी के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इसमें सम्यक शब्द आदि दीपक है, सबसे पहले रख दिया, लेकिन उसका प्रयोग सम्यक दर्शन के साथ भी करना है, ज्ञान के साथ भी करना है, चारित्र के साथ भी करना है। यहां जो भावौ शब्द लिखा है ये मध्य दीपक है, बीच में रखा है। 2 भाव पहले लिखे, 3 बाद में लिखे, लेकिन ये भाव शब्द 5 के साथ लगेगा। औपसमिक भाव, छायक भाव, छायोपसमिक भाव, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव। इसी प्रकार से एक सूत्र है मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम, वहां जो ज्ञान पद है ये अंत्य दीपक है। अब उसका प्रयोग हम सभी के साथ करेंगे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान। तो ऐसे कई सारे सूत्र आएंगे, उन सूत्रों का जो बीच का पद है उस बीच के पद को हमें सभी के साथ लगाना है। तो यहां पर बता रहे हैं भावौ शब्द सभी में लगाएं, औपसमिक भाव, छायक भाव। फिर लिखा मिश्रश्च, मिश्र, मिश्र का मतलब होता है इन दोनों को मिलाना है। औपसमिक को मिला दें और छायक को मिला दें तो एक नया भाव बनेगा छायोपसमिक। 3 भाव हो गए, पहला औपसमिक, दूसरा छायक, तीसरा छायोपसमिक। फिर आगे लिखा जीवस्य, ये जीव के, स्वतत्वम, ये निजी भाव हैं। और कौन कौन से? औदयिक, पारिणामिकौ च, औदयिक भी और पारिणामिक भी। तो ऐसे 5 भाव हो गए। जीवस्य यानी जीव के, स्वतत्वम जो स्वयं के 5 भाव हैं। स्वयं के 5 भाव का मतलब है ये अन्य 5 द्रव्यों में नहीं पाए जाते, ये जीव में ही पाए जाते हैं, इसलिए इनको स्वतत्व लिखा गया है। तो स्वतत्व हैं कौन कौन से? औपसमिक भाव, छायक भाव, छायोपसमिक भाव, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव। अब इस सूत्र की जब अपन व्याख्या पढ़ेंगे तो इस सूत्र की व्याख्या या टीका में आएगा कि इस सूत्र में सबसे पहले औपसमिक पद क्यों रखा, फिर छायक पद को औपसमिक के बाद क्यों रखा, फिर छायोपसमिक क्यों नहीं लिखा, मिश्र क्यों लिखा, और मिश्र शब्द के बाद जो चा शब्द लगाया है ये चा शब्द क्यों लगाया, इस चा शब्द का क्या अर्थ है। फिर बीच में जीवस्य स्वतत्वम क्यों लिख दिया, औदयिक पारिणामिक को बाद में क्यों लिखा। यदि 5 भाव लिखने थे तो 5 एक साथ लिख देते, औपसमिक, छायक, छायोपसमिक, औदयिक, पारिणामिकौ, फिर बाद में लिखते जीवस्य स्वतत्वम। तो 3 भावों को पहले लिखा, 2 को बाद में लिखा, बीच में 2 बार चा शब्द का भी प्रयोग किया। तो ऐसा क्यों किया, इनका क्रम इसी प्रकार से क्यों रखा। आचार्य उमा स्वामी जी ने जो सूत्र रचना की है, ये सूत्र रचना ऐसी ही क्यों की है, ये सारी व्याख्या अपन टीका में पढ़ेंगे। आचार्य उमा स्वामी जी ने सूत्र बनाया, लेकिन वो सूत्र ऐसा क्यों बनाया, इसका वर्णन हमको इस सर्वार सिद्धि ग्रंथ में पढ़ना है।
तो इसमें सूत्र को पहले देख लें। औपसमेक, छायक, छायोपसमेक, औदयक और पारिणामिक, ये जीव के 5 भाव होते हैं। ये स्वयं के 5 भाव हैं, अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते। अन्य द्रव्यों में पाए भी जाते हैं और नहीं भी पाए जाते। पाए जाते हैं, कौन से पाए जाएंगे? औदयक और पारिणामिक भाव अन्य द्रव्यों में भी होते हैं। इसीलिए स्वतत्व को बीच में लिखा है इन्होंने। स्वतत्व को बीच में क्यों लिखा? क्योंकि औदयक, पारिणामिक अन्य द्रव्यों में भी होते हैं, लेकिन औपसमिक, छायक और छायोपसमिक तो जीव में ही होता है। इसलिए 3 को अलग कर दिया, 2 को अलग कर दिया। और भी इसकी कई सारी विशेषताएं हैं जो हम इसमें टीका में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हमने ग्रंथ का परिचय समझा, आचार्य महाराज का परिचय समझा, टीका क्या कहलाती है इसके बारे में समझने का प्रयास किया। धीरे धीरे करते हुए हम इस ग्रंथ को पूर्णता की ओर ले जाएंगे। आप सभी से एक विनती है कि स्वाध्याय को बीच में नहीं छोड़ें। स्वाध्याय जो हमको करना है, ये ग्रंथ जो लिखा गया ये हमारे लिए ही लिखा गया है। कोई भी कठिन विषय आएगा तो उसको हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे और सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। आपसे बस निवेदन ये है कि बीच में कक्षा को नहीं छोड़ना है। ये ग्रंथ किसी और के लिए आचार्य ने नहीं लिखा, ये ग्रंथ केवल हमारे और हमारे लिए ही लिखा गया है। और ऐसी कोई ग्रंथ में बात नहीं है जो हम ना समझ सकें। हर एक बात समझ में हमारे आएगी। बस केवल शर्त इतनी है कि हम इस ग्रंथ को पूर्णता की ओर ले जाएं, बीच में नहीं छोड़ें। हम प्रारंभ किया है तो धीरे 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 करके हम उस योग्य बन जाएंगे कि हमें सारी बातें इसकी समझ में आने लगेंगी। हो सकता है पहली बार में समझ में नहीं आए तो आपको दूसरी बार में आएगा, तीसरी बार में आएगा, लेकिन ऐसा कोई विषय नहीं है जो हम मनुष्यों के समझ में नहीं आ सके, हम जिनवाणी के प्रति रुचि रखने वालों को समझ में नहीं आ सके। यदि आपकी जिनवाणी के प्रति रुचि है तो आप इस ग्रंथ को आद्योपांत पूरा पढ़ें। हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस ग्रंथ को पूर्णतः सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें। आगे की उत्थानिका 252 नंबर से अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।